आज हम मीनिंग ऑफ ट्रेड और टाइप्स ऑफ ट्रेड का ये चार्ट समझेंगे। पहले एक छोटा ड्राइंग आपको शुरू में ड्रॉ करना पड़ेगा, वो ऐसा है। नाउ कॉमर्स जो है उसके दो भाग कौन से हैं बताओ। पहला भाग है ट्रेड, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन व्हाट इज ट्रेड और टाइप्स ऑफ ट्रेड है। और दूसरा भाग है एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं। तो पहला लाइन आपका क्या होना चाहिए, ट्रेड किसका पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है। और डीप जाएंगे तो फिर कॉमर्स और बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस का पार्ट है वो आएगा, लेकिन हम उतना डीप नहीं जाएंगे। सो ट्रेड प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, क्योंकि व्यापार नहीं रहेगा, एक्सचेंज नहीं होगा तो लोगों के नीड्स कैसे पूरे होंगे, क्योंकि मुझे गुड्स और सर्विस लगेगा लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी इज एन आउटकम ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड। करीबन 40 साल पहले 1985 में चाइना और इंडिया सेम था। चाइना और इंडिया सेम था। आज चाइना अपने से 6 गुना आगे। उसका एक ही बड़ा कारण है ट्रेड। चाइना ने ट्रेड बहुत मजबूती से किया। 10 से 15 साल पहले 15 साल पहले एप्पल और सोनी का सेम वैल्यूएशन था। आज 10 गुना वैल्यूएशन है सोनी से एप्पल का ज्यादा। सो सिंपल सी भाषा में, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर मनी। देखो लेन देन, और लेन देन किसके अगेंस्ट, पैसे के अगेंस्ट, उसको बोलते हैं ट्रेड। सो व्हाट इज ट्रेड, मींस एक्सचेंज। किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स में क्या आएगा, मैगी पकड़ लो। सर्विस में क्या आएगा, तुम्हारे पार्लर सर्विस या जियो के तुम जो रिचार्ज करते हो वो सब सर्विस में आएगा। सो सिंपल सी भाषा में, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विस। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेलर का प्रॉफिट। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कंजम्पशन। मैं दुकानदार हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, तुम्हारा दुकानदार कंजम्पशन। तो तुम मेरे पास आओगे, मेरे पास गुड्स है, मुझे मैगी का 12 रुपए दोगे, मैं तुमको मैगी दूंगा, तुम्हारे नीड्स पूरे हुए, मेरा धंधा हुआ, उससे मेरा घर चलेगा, उससे तुम्हारा जिंदगी चलेगा। ठीक है। नाउ ट्रेड प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है। कैसे, प्रोड्यूसर मतलब इंडस्ट्री ने तो गुड्स बना दिया, बट वो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए क्या लगेगा, होलसेलर, रिटेलर। अल्टीमेटली व्यापार प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाता है। कंज्यूमर को गुड्स की जरूरत है, पहुंचाने का काम कौन करता है, ट्रेड। कौन करता है, किराना, मेडिकल, भाजी वाले, ये सब ट्रेड का काम करते हैं। तुम बोलोगे बैंक, वो एड्स टू ट्रेड हुआ, जो मददगार है। बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, फाइनेंस, मर्केंटाइल एजेंट्स, मार्केटिंग, ये सब एड्स टू ट्रेड हुए। अब ये चार्ट भी जरूरी है। जब हम ट्रेड की बात करते हैं इंडिया में, ट्रेड में सबसे पहले आएगा इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं, तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो। होम ट्रेड भी बोलते हो। जो ट्रेड का शुरुआत और खत्म इंडिया में हुआ, फॉर एग्जांपल शुरू मुंबई में हुआ, ठीक है, खत्म दिल्ली में हुआ, दोनों कहां पे, इंडिया में ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड। शुरुआत और अंत भारत के भीतर हुआ, उसको इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड, इसको इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। सपोजिटली इंडिया से गुड्स गया और दुबई को हम बहुत सारे स्पाइसेस, पता है ना, मसाले, अपन वर्ल्ड नंबर 1 है मसाले में, तो हमारे मसाले बहुत सारे चीजें दुबई को जाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। या हम जब खरीदते हैं चाइना से, फार्मास्यूटिकल का 1/3 रॉ मटेरियल चाइना से आता है। सो वो क्या हो गया, दो या ज्यादा देश के बीच में व्यापार हुआ। कंट्रीज मतलब डॉलर्स आएगा ना, करेंसी भी बदलेगा, कायदे भी बदलेंगे, उसको एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। उसमें भी होलसेल ट्रेड है। होलसेलर किससे खरीदेगा, प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से, और किसको बेचेगा, रिटेलर को। जो कि इधर देखो, प्रोड्यूसर से होलसेलर ने खरीदा, रिटेलर को बेचा, और रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा। फिर रिटेलर के अगेन प्रकार आएंगे आगे। आया समझ में। एक्सटर्नल ट्रेड में इंपोर्ट, फॉर एग्जांपल हम चाइना से इंडिया में आया तो उसको क्या बोलेंगे,
इंपोर्ट, बाहर के देश से इंडिया में जब रॉ मटेरियल या गुड्स आया, वी कॉल दैट एज इंपोर्ट ट्रेड। व्हाट इज एक्सपोर्ट? इंडिया ने सपोजिटली जो अपने रेलवे के बोगीज रहते ना, वो ऑस्ट्रेलिया को बेचे। अभी इंडिया पहले इंपोर्ट करता था, अभी बनाता है और एक्सपोर्ट भी करता है, 2 करोड़ का एक आता है। सो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ट्रेन के बोगीज बेचे, तो शुरू इंडिया में हुआ, खत्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। व्हाट इज एंट्रीपोर्ट? हमने यूएसए से कुछ तो खरीदा, आया इंडिया में, उसको विदाउट मॉडिफाई किए श्रीलंका में बेच दिया, तो उसको एंट्रीपोर्ट बोलते हैं। एक देश से खरीदना, उसको दूसरे देश में बेच देना, दैट इज कॉल्ड एंट्रीपोर्ट, या उसका एक और नाम है री एक्सपोर्ट। समझ में आया? फिर अगेन ये हर एक का डिटेल्स है, इसका अलग से वीडियोस मैंने बनाए हैं, हर एक के बारे में बता जाओ तो बहुत टाइम आ जाएगा, बट ये चार्ट एग्जाम में जरूर से ड्रॉ कर लेना। तो समझ में आया? तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।